प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। सूबे में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने चौतरफा महाअभियान छेड़ दिया है। जहां एक तरफ बड़े माफिया की लिस्ट तैयार कर उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। जो अपराधी कानून को चुनौती दे रहे हैं उन्हें पुलिस एनकाउंटर के जरिए सीधे सलाखों के पीछे भेज रही है। बरेली, मुजफ्फरनगर, गोंडा और आगरा तक अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है। सरकार का साफ संदेश है कि यूपी में अब गुंडागर्दी और अराजकता के दिन पूरी तरह लग चुके हैं। आइए सूबे में चल रहे इस बड़े एक्शन की पूरी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। बरेली में 84 नए माफियाओं की पहचान और महाअभियान। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पुलिस प्रशासन अपराधियों और जमीनी माफियाओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। बरेली में कानून का राज और मजबूत करने के लिए पुलिस ने एक ऐसी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसने पूरे जिले के अपराधियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया। बरेली जिले में अपराध और अपराधियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस महकमे ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। जिले के भीतर सक्रिय 84 बड़े अपराधियों और अवैध धंधेबाजों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर माफिया घोषित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। इस बड़ी तैयारी को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आगामी 30 जून तक की बेहद सख्त समय सीमा तय की है। इसका मतलब साफ है कि इस महीने के अंत तक बरेली के इस 84 अपराधियों की कुंडली पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। इन्हें माफिया सूची में डाल दिया जाएगा। इस सूची में केवल सामान्य अपराधी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लैंड माफिया, अवैध खनन में लिप्त माइनिंग माफिया और जंगलों की अवैध कटाई करने वाले फॉरेस्ट माफिया के नाम प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि एक बार इन अपराधियों को आधिकारिक तौर पर माफिया घोषित कर दिया गया तो इसके तुरंत बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 खंड 1 के तहत इनकी अवैध रूप से अर्जित की गई अरबों रुपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क यानी कि जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश और जांच का नतीजा ये हुआ कि इस पूरे बरेली मंडल में जितने भी सफेदपोश अपराधी और उनके मददगार थे वो सब अब कानूनी शिकंजे से बचने के लिए भूमिगत होने पर मजबूर हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र और डिजिटल सर्विलांस को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है ताकि इन चिन्हित अपराधियों की पल पल की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इस महाअभियान ने बरेली की आम जनता के बीच सुरक्षा के विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है और अपराधियों को ये बेहद कड़ा संदेश दे दिया है कि वो कानून की लंबी बाहों से किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। इस पूरे प्रशासनिक एक्शन का दूसरा और सबसे बड़ा धरातली रूप
मुजफ्फरनगर जिले में देखने को मिला, जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाए गए बड़े बड़े निर्माणों और दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने किसी भी दबाव की परवाह न करते हुए भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चला दिया। मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ कस्बे और उसके आसपास के इलाके में लंबे समय से सरकारी जमीनों, सड़कों के किनारों और सार्वजनिक रास्तों पर कुछ रसूखदार और दबंग लोगों ने अवैध रूप से पक्के निर्माण और दुकानें खड़ी कर रखी थी। इस अवैध अतिक्रमण के कारण न सिर्फ स्थानीय जनता को आए दिन भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, बल्कि सरकारी विकास योजनाओं के काम पर भी बुरी तरह से असर हो रहा था। कई बार चेतावनी देने और नोटिस जारी करने के बावजूद जब इन अवैध कब्जाधारियों ने जमीनों को खाली नहीं किया, तो जिला प्रशासन के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि सीओ की अगुवाई में एक विशाल प्रशासनिक दस्ता मौके पर पहुंच गया। तनाव की आशंका और संभावित विरोध से निपटने के लिए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। जैसे ही प्रशासन का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, अवैध निर्माण ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। देखते ही देखते सड़कों के दोनों तरफ किए गए पक्के चबूतरे, अवैध दुकानों के छज्जे और बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से जमीन दोस्त कर दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने या काम रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कड़े रुख के आगे किसी की एक ना चली। प्रशासन ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के अनुसार सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कब्जा करने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। मुजफ्फरनगर में हुई ये बड़ी कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक सीधी और खुली चेतावनी है जो ये सोचते थे कि वो सरकारी जमीनों को अपनी बपौती मानकर उन पर हमेशा के लिए कुंडली मारकर बैठे रह सकते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन। योगी सरकार के शासन में केवल कागजी कार्रवाई या बुलडोजर ही नहीं चल रहा, बल्कि सड़कों पर सीधे चुनौती देने वाले दुराचारियों के खिलाफ पुलिस का असला भी गरज रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के बरेली, गोंडा और आगरा जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई शातिर अपराधी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एनकाउंटर अभियान पूरी तरह रफ्तार से जारी है। हाल ही में बरेली, गोंडा और आगरा जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हुई। बरेली में पुलिस ने एक शातिर और इनामी बदमाश की घेराबंदी की, जिसने खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली बदमाश के पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक ऐसा ही खौफनाक एनकाउंटर गोंडा में हुआ, जहां लूट और चोरी के वांछित अपराधियों ने स्वाट और स्थानीय पुलिस पर गोलियां बरसाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी घायल हुआ और उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। उधर आगरा में भी हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई, जिसमें गोली लगने से शातिर अपराधी घायल हुआ। इन ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने
अपराधियों के भीतर ऐसा खौफ पैदा कर दिया, उनके हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। पुलिस के इस कड़े और आक्रामक रुख से आम जनता और व्यापारियों में राहत की सांस ली है। जमीनी हकीकत और समाज को कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आ रही ये तमाम तस्वीरें और प्रशासनिक कार्रवाइयां इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में अब अपराधियों और कानून को तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सरकार की इस चौतरफा कार्रवाई ने न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि समाज के भीतर एक गहरा और दूरगामी संदेश भी भेजा है। बरेली, मुजफ्फरनगर, गोंडा और आगरा की ये कार्रवाइयां यूपी सरकार के अपराध मुक्त विजन को दर्शाती है, ताकि आम नागरिक, व्यापारी और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। अपराधियों पर एक्शन से समाज के कमजोर वर्ग को न्याय का भरोसा मिला है। प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी रसूख या राजनीतिक दबाव के कड़ी कार्रवाई की खुली छूट है, जिससे भूमाफिया से लेकर शूटरों तक में कानून का खौफ है। हालांकि प्रशासन इन कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया के पालन का दावा भी करता है, ताकि कोई निर्दोष ना फंसे। इस सख्त रुख ने यूपी की कानून व्यवस्था को देश में एक नई पहचान दी है। बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर और गोंडा से लेकर आगरा तक ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां साफ बताती है कि यूपी में अपराधियों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। सूबे में कानून का राज कायम करने के लिए प्रशासन जिस कड़ाई से काम कर रहा है, उससे साफ है कि व्यवस्था को चुनौती देने वाले चाहे कितने भी रसूखदार हो, योगी सरकार का हंटा चलना तय है। एक तरफ जहां राज्य विकास और निवेश की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के इस माहौल ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है। अब देखना होगा कि 30 जून की समय सीमा के बाद बरेली के माफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस का ये महाअभियान अपराध को रोकने में कितना कामयाब रहता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।